हे वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर दीपक सुरा। जैसा कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी क्लास 10th। आज हम उसके नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, सेकंड और थर्ड। ये जो चैप्टर्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। 100% एसएससी या यूपीएससी में इसमें से क्वेश्चन हर साल आता है। किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। सो आप ऐसा कर सकते हैं, इन स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें। बाकी आप एक बार इसको सुने और बाद में एनसीईआरटी पढ़ें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ते टाइम कोई प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। क्योंकि ये सब नोट्स हैं एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं, जस्ट उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ओके। सो यहाँ पर क्या, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक तरह से जो रिसोर्स हैं जो हमारे हेल्प करते हैं, हमारे काम आते हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जो चैप्टर के अंदर बार बार यूज़ हुए हैं, जो या आप कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले है एक लेप्चा फोक सॉन्ग, नॉर्थन पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। ये क्या है कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं कि ये फोक सॉन्ग किधर का है, कहाँ से बिलोंग करता है। तो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, ये दोनों चीज़ें क्या है, वेस्ट बंगाल में है, ओके। हिमालयन यू इज़ द मेडिसिनल प्लांट, ओके। कहाँ मिलता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ फैक्ट्स हैं सिर्फ, ओके। ये जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आगे क्या दिया गया है, कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, ओके। इस तरह से आप इसका देख सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पढ़िए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओके। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ प्रेजेंट होंगी, जैसे बहुत सारी स्पीसीज़ प्रेजेंट है, एनिमल्स की, प्लांट्स की, माइक्रोस, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं कि बहुत सारी स्पीसीज़, बहुत सारी वैरायटी प्रेजेंट होना नेचर के अंदर, ठीक है, उसको हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, फ्लोरा एंड फौना। जैसे मैंने आपको बताया, फ्लोरा रिलेट करेंगे हम किससे, प्लांट रिलेटेड जो भी स्पीसीज़ हैं उसको बोलते हैं हम फ्लोरा, एंड फौना मीन्स एनिमल्स, ओके। यहाँ पर क्या है, अब बात करते हैं हम अपने इंडिया की। इंडिया में क्या है, सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन वन ऑफ रिचेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अप्रोक्स 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड, जितनी भी स्पीसीज वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है ना, उसका 8% क्या है, इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। अब उसके अंदर क्या है, एनसीईआरटी में दिया गया है, कुछ क्रिटिकल रहते हैं। क्रिटिकल्स का मीनिंग क्या है कि उनका अस्तित्व, उनका जीवन खतरे में है। क्योंकि एक तो क्या कारण, एक तो इन्वायरमेंट हमने चेंज कर दिया, और एक हमारा लालच इतना बढ़ रहा है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पेड़ काटना, कुछ स्पीसीज मेडिसिन के लिए, या फिर क्या जहाँ वहाँ पर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल स्पीसीज़ हैं। जैसे चीता, इंडिया से तो 1952 में उसको हमने एक्सटिंक्ट कर दिया, पूरा ख़त्म हो चुका है 1952 में ही। चीता, एशियन चीता बोलते हैं जिसे, ख़त्म हो चुका, ठीक। कुछ चीता प्रेजेंट अफ्रीका के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो क्रिटिकल सिचुएशन में है, ओके। आगे आता है, एक ये संस्था है IUCN। IUCN इसमें क्या रहता है कि इंटरनेशनल यूनियन है जो क्या करती है, कंजर्वेशन करती है नेचुरल रिसोर्सेज की और नेचर की, ठीक है। IUCN की द्वारा क्या होता है, अब जो जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनको उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओके। कैटेगरी में डिवाइड किस तरह किया गया है, सबसे पहले क्या, नॉर्मल स्पीसीज़। नॉर्मल क्या है, उसको ना तो उसके जीवन को, ना उसके आगे आने वाले फ्यूचर को, प्रेजेंट में कोई ख़तरा नहीं है फ़िलहाल, उसकी पॉपुलेशन क्या है, एक अच्छी मात्रा में हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है। लेकिन आगे आता है इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होती हैं, जो कि उनको खतरा है एक्सटिंक्ट होने का। एक्सटिंक्ट का मीनिंग होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, कंट्री से, या अपनी अर्थ से ही मान सकते हो आप, उनका एक्सटिंक्ट हो जाना मतलब ख़त्म हो जाना। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो होती हैं जिनको खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, मतलब कि वो सिर्फ अगर उनका ऐसे ही, अगर उन पर नेगेटिव फैक्टर्स
इफ़ेक्ट डालते गए, उनकी पॉपुलेशन ऐसे ही कम होती गई, तो कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इसके एग्जांपल हैं ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन, टेल्ड मकाओ, संगाई। आप इसको ये इधर से एक इम्पोर्टेंट है, संगाई कहाँ मिलता है? संगाई क्या है वैसे? ब्राउन एंड टियर डियर इन द मणिपुर। ये डियर है कहाँ पर? ईरन कहाँ मिलता है? मणिपुर में। ठीक है, आगे आता है वल्नरेबल स्पीसीज़। वल्नरेबल स्पीसीज़ क्या होती है? ऐसी स्पीसीज़ है भाई जिसको अभी अभी फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन क्या है, अगर ऐसे ही उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होते गए तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, इंडेंजर्ड कैटेगरी में हो जाएंगी नियर फ्यूचर में। जहाँ पर भी इसका डेफिनेशन आएगी तो नियर फ्यूचर होगा, जिसमें वो क्या होगी, वल्नरेबल स्पीसीज हमारी। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट एंड कैंगेटिक डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स क्यों हैं? फ्रेश वाटर में होती हैं। अब गंगा के अंदर आप देखते हैं कितने इंडस्ट्री और कितना हमारे रिचुअल्स वगैरह से कितना उसके अंदर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, रेयर स्पीसीज़ क्या होती है? रेयर स्पीसीज होती है वो सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में प्रेजेंट है, मतलब कम उनकी पॉपुलेशन है, और किसी भी टाइम वो या तो वल्नरेबल हो सकती है या इंडेंजर्ड हो सकती हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए एनसीईआरटी में। इसके एग्जांपल्स को आप अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि हर साल एक नए क्वेश्चन आएगा इससे, या फिर इससे रिलेटेड क्या होगा, जो करंट अफेयर में चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अब क्या है। इसमें दिया गया है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज में क्या है, जो कि अब पृथ्वी पर या किसी भी स्थान पर प्रेजेंट ही नहीं है, हमने क्या किया, उनको बिल्कुल एक्सटिंक्ट कर दिया। जैसे कि क्या, चीता इंडिया में तो है नहीं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी प्रेजेंट है, लेकिन बहुत कम नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, एक पिंक हैंडक है, ये तो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, एक्सटिंक्ट आप इसको रिलेट कर सकते हैं यार, जैसे डायनासोर्स हैं बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन वो तो बहुत पुराने टाइम की बात है, लेकिन आज भी हर दिन हर एक वीक में कोई ना कोई स्पीसीज एनिमल्स की, प्लांट्स की या फिर वाटर एनिमल्स की एक्सटिंक्ट होती जा रही है। ठीक है, यहाँ क्या है फिर, नेगेटिव फैक्टर्स। नेगेटिव तो आप कितने भी बता सकते हैं, नेगेटिव्स बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में क्या है, एक तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि उसके पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं, मीन्स क्या, पॉजिटिव मीन्स क्या, आप इसको कैसे रोक सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव तो किसी भी चीज़ के आप कितने भी बना सकते हैं। ठीक है, एक ही तरह दिया गया है कि भाई, एक तो भाई रेलवे, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री, इनकी वजह से हम क्या बढ़ता जा रहा है अपने, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है कि इसको जूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। जूम कल्टीवेशन का मीनिंग क्या होता है? जूम कल्टीवेशन का मीनिंग होता है कि एक जगह पर खेती करते हैं, कुछ टाइम के लिए इधर खेती करते, फिर नेक्स्ट जाते पेड़ काटते, उसको छोड़ देते, फिर नेक्स्ट पे जाते, फिर पेड़ काटते, फिर उसको छोड़ देते। इस तरह क्या होता है, बार बार पेड़ काटते जाते, इससे फॉरेस्ट की जो क्या है, नंबर कम होता जाता है। ठीक है, और आगे क्या रहता है, मेजर माइनिंग्स वगैरह होती है ना, उसकी वजह से भी वहाँ की जो लोकल एंडेमिक जो पॉपुलेशन है ना, उधर जो सिर्फ उधर ही मिलती है, उसको बहुत नुकसान होता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल है कि उड़ीसा के अंदर क्या होता है, डोलमाइट की माइनिंग्स करते हैं। डोलमाइट एक तरह का मिनरल है जो सिर्फ उड़ीसा में मिलता है, मोस्टली उड़ीसा में मिलता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ की जो लोकल एरिया है उसकी वजह से सब खराब होता जा रहा है, वहाँ का जो बैलेंस है नेचर के अंदर। ठीक है, और अब क्या था, इनरिचमेंट प्लांटेशन। इनरिच प्लांटेशन क्या है, इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, जब से कॉलोनियल एरा आया था तो वहाँ पर क्या हो रहा था, उनको रेलवे ट्रैक बनाने थे। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए जो बीच में पहले लकड़ी का यूज़ करते थे, ठीक है, वो लकड़ी, और फिर क्या था, टी एंड कॉफ़ी, कुछ इस तरह से क्या था। इनरिचमेंट प्लांटेशन का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ एक तरह का पेड़ उगाते हैं हम, एक तरह की फसल उगाते हैं जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो उसके। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अदर स्पीसीज़ है वो एलिमिनेट हो जाती है नेचर के अंदर। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे साउथ इंडिया में ये टीक की खेती रहती है, एक टीक मोनोकल्चर रहता है। मोनोकल्चर मीन क्या है, सिर्फ टीक को ही उगाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो और अदर प्लांट स्पीसीज हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, फिर आता है एक साउथ इंडिया एंड चीर पाइन, ओ सॉरी,
चीर पाइन प्लांटेशन इन द हिमालयाज एंड द हिमालयन ओक। अब चीर पाइन की उधर करते गए, उसकी वजह से क्या हुआ, हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रोन फॉरेस्ट, ये जितने भी फॉरेस्ट है इनकी वजह से क्या हुआ, अब सिर्फ उन्होंने क्या स्टार्ट किया, वहाँ चीर पाइन को लगाना स्टार्ट कर दिया। चीर पाइन को लगाते गए उसकी वजह से क्या हुआ, हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रोन जो प्लांट थे वो कम होते चले गए। इसको बोलते हैं इनरिच प्लांटेशन। एक को लगाते जाते हैं और दूसरे ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द इंडिया। अब इसको कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि भाई कुछ भी हमारे नेचर में प्रेजेंट है वो सिर्फ एक क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसकी अपनी वैल्यू है खुद की। अगर उसको हम रिमूव कर देंगे तो पूरा साइकिल, पूरा सब कुछ हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, सबसे पहले क्या था 1972 में क्या आया, 1972 में क्या था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। ठीक है, उसके अंदर क्या था, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट लाया गया। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि वन हॉर्न राइनोसोर्स, ओके, कश्मीर स्टैग एंड हंगुल, 3 टाइप ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, एशियाटिक लाइन, मोस्ट रिसेंटली इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द स्नो लियोपार्ड have been given full and the party legal protection against the hunting and the trade throughout the India। इसमें क्या किया गया, इस एक्ट में मेन काम क्या होता था, उसको हंटिंग पे बंद कर दिया गया। उसको कोई भी ऐसे, पहले शिकार वगैरह पे ज़्यादा फोकस था, ज़्यादा करते थे, तो उसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन कम हो रही थी। शिकार करके जैसे हाथी है, जैसे उसके दांत काटना और उसको क्या था ब्लैक मार्केट में बेचना, इस तरह से क्या था उसकी ब्लैक मार्केटिंग, उसको रोकने के लिए क्या किया गया कि अब कोई वाइल्ड लाइफ जितने भी हैं उनका कोई भी व्यापार नहीं हो सकता, उनका ट्रेड नहीं हो सकता। ठीक है, इसका फिर एक आप एग्जांपल देख सकते हैं, ब्लैक बक चिनकारा। आप देख सकते हैं कि जो अपना ये केस है, सलमान खान वाला केस है ना, वो उसी से रिलेटेड है। उसने क्या किया था, ब्लैक बक का अंट किया था, शिकार किया, जिसकी वजह से उसका केस आज तक चल रहा है, आपको पता है। ठीक है, तो इतनी प्रोटेक्शन, इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि अगर वो नहीं बच पाया तो आप नॉर्मल आदमी का सोचिए वो कैसे सरवाइव कर सकता है। मीन्स क्या है, हमें स्ट्रिक्टनेस गवर्नमेंट कर रही है और उसकी ज़रूरत भी है आज के टाइम। ठीक है, फिर 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों चलाया, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही थी। ठीक है, फिर 1991 में क्या है, एक तरह से प्लांट को भी हमने इसमें ऐड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्लांट भी हमारे नेचर का पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। अगर सिर्फ प्लांट की पॉपुलेशन कम होगी, उसकी वजह से भी अपना नेचर का साइकिल बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट भी अब क्या है, उसको डिवाइड किया गया है, उसकी अलग अलग डेफिनेशंस है। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट वो होता है जिसके अंदर आधे से ज़्यादा क्या होगा, फॉरेस्ट लैंड होगा। ठीक है, मतलब कोई भी एरिया है जहाँ बहुत सारे प्लांट हैं, ठीक है, उसका क्या होगा, 1/2 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिजर्व फॉरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, जिसके अंदर इसके कुछ एग्जांपल हैं, ये क्या है, इन स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है। ठीक है, महाराष्ट्र में लगभग क्या है, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, 75% ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट इज इन द महाराष्ट्र। ओके, एक्चुअली क्या हो रहा है, अब टाइम के साथ फॉरेस्ट इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अभी जो अपना रिसेंट में सर्वे आया उसके अकॉर्डिंग क्या है, 24.56% क्या है, अपना फॉरेस्ट इंक्रीज हो गया है। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है, जिसका 1/3 फॉरेस्ट क्या होगा, एरिया होगा, 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। क्या करते हैं, कुछ पूरे फॉरेस्ट को हम कुछ पार्ट क्या प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होगी, ज़्यादा एनिमल्स हैं, ज़्यादा प्लांट्स हैं, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर किधर है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इसकी नंबर जो परसेंटेज वो बहुत कम है। ठीक है, इसलिए प्रोटेक्ट करने की उसको हमें ज़रूरत है आज के टाइम। फिर क्या रहता है, अनक्लास फॉरेस्ट रहते हैं। अनक्लास्ड क्या है कि भाई उसको ना तो वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं, ना रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। जो उनको बच जाते हैं, क्या करते हैं, उधर क्या है, जो कुछ कम्युनिटीज़ रहती, जो वहाँ के जो ट्राइबल हैं, ट्राइबल पीपल हैं,
वो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते, या फिर कुछ प्राइवेट संस्था या फिर कोई एक समुदाय के लोग उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, मेनली क्या गवर्नमेंट इनको इनकी प्रोटेक्शन कर रही है, कंजर्व कर रही है। अनक्लास्ड में क्या है, जो उसको छोड़ के कई क्या रहते हैं, वहाँ पर क्या गवर्नमेंट भी काम कर सकती है, लेकिन मोस्टली क्या रहता है, गवर्नमेंट प्राइवेट मिलकर काम करते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है परमानेंट फॉरेस्ट। परमानेंट फॉरेस्ट क्या होते हैं, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, वो सभी को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इधर ये देखिए आ गया कि परमानेंट फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटिंग 75% का टोटल फॉरेस्ट एरिया। मध्य प्रदेश के अंदर अभी बताया था जैसे, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा है। ओके, फिर आता है सेक्रेड ग्रोव्स, ए वेल्थ ऑफ द डाइवर्स एंड द रेयर स्पीसीज। सेक्रेड ग्रोव्स का मीनिंग क्या रहता है, इधर क्या है कि कुछ प्लांट्स को ना हमने खुद से पवित्र बना दिया, उनको पवित्र सोचते हैं और उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। एक तो क्या है, उस स्पीसीज को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एक उसका कुछ वैल्यू भी रहती है। जैसे तुलसी आपको पता है, उसकी पूजा करते, पीपल उसकी पूजा करते। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, तुलसी क्या मेडिसिनल यूज़ है। ओके, पीपल क्या है, ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहा है, अपने ज़्यादा मेंटेन कर पा रहे हैं उसकी वजह से हम, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया गया था। इसके कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, मुंडाज एंड द संथाल इन द छोटा नागपुर रीजन वर्शिप। ठीक है, वहाँ पर क्या है, पूजा करते हैं वो किसकी, महुआ एंड कदम्बा, ये दो कुछ पेड़ हैं जो उसको वो पवित्र मानते हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एक उड़ीसा और बिहार का एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें क्या है, टेमरिड और मैंगो को पवित्र मानते। जैसे टेमरिड जो अपने क्या बोलते हैं इसको, इमली। ठीक है, और मैंगो तो आपको पता है उसके जो स्ट्रीम्स हैं, उसके जो स्टेम्स हैं, उनको क्या करते हैं हम, हवन वगैरह या उसकी लकड़ी है उसका उसमें भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कम्युनिटी एफोरेस्टेशन क्या रहता है, देखा होगा हमने इसका ये आपने बहुत सुना ही होगा, बचपन में चिपको मूवमेंट हुआ था, उसमें क्या हो रहा था, पेड़, राजा ने बोला पेड़ काटना स्टार्ट किए करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, वहाँ से कि जो बिश्नोइज फैमिलीज़ वगैरह, ये आपने स्टोरी पूरी सुनी होगी कि उस उन्होंने क्या किया, पेड़ को करना स्टार्ट किया। वो बोल रहे थे कि पेड़ को काटोगे तो सबसे पहले हमको मारना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे आंदोलन हुए, कम्युनिटी एफोरेस्टेशन, उनको बचाया और उन्होंने क्या, पेड़ लगाना स्टार्ट किया। और एक इधर एक ये देगा, बीज बचाओ आंदोलन इन द टेहरी एंड नया दान। ठीक है, इस तरह से कुछ है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या था, 1988 में इंडिया में स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके अंदर क्या था, विलेज वगैरह या जो भी कम्युनिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलके उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, उड़ीसा में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अपना, वाटर रिसोर्सेज। वाटर भी आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के टाइम। क्या सिचुएशन ऐसी हो रही है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम फ्लड्स वगैरह, और कहीं पर ज़्यादा फ्लड है। ठीक है, और कहीं सूखा पड़ा है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना वाटर एज ए रिसोर्स। ठीक है, आपको पता है कि 96.5% क्या है, वो अपना सी के अंदर है। ठीक है, ओनली 2.5% ही अपने पास फ्रेश वाटर है। और इस 2.5% में से भी प्रॉब्लम में क्या है, 75% तो ग्लेशियर्स के अंदर है, और 30% ही सिर्फ ऐसा है जो कि ज़मीन के अंदर का पानी है। ठीक है, अब इंडिया की बात देखते हैं। इंडिया में क्या सिचुएशन है, ओनली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन, जितनी बारिश हो रही है ना, जितना पानी अपने ग्लेशियर से मिल रहा है और जितनी बारिश हो रही है, उसका केवल 4% ही अपने को क्या है, इंडिया में मिलता है। इसकी वजह से अपनी रैंक 133 है। 133 कैसे कि एक पर्सन के पास एक साल में कितना पानी वो यूज़ करता है, कितना उसको मिलता है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 133 है, जो एक बहुत अच्छी रैंक नहीं है। सिचुएशन यानी कि इंडिया में बहुत बुरी है फ़िलहाल। ठीक है, अब क्या है, इसके अकॉर्डिंग भाई 2025 तक अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो कुछ दिनों के बाद बहुत सारा एरिया ऐसा होगा जो डेजर्ट में बदल जाएगा। महाराष्ट्र और राजस्थान का कुछ ऐसा एरिया है जिसके अंदर वाटर की बहुत पानी की बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका एक भाई एनसीईआरटी में दिया गया है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन द एंशिएंट इंडिया। उसमें क्या था कि हमारे पुराने टाइम के अंदर बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाई गई थी जो हम जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, कहीं भी एमसीक्यू टाइप कहीं आ सकता है। ठीक है, इसमें पहला दिया गया है, पहली सेंचुरी में था एक, फर्स्ट सेंचुरी में श्रृंगवारपुरा इन नियर इलाहाबाद। ठीक है, वहाँ पर क्या उन्होंने चैनल सिस्टम बनाए, कैनाल बनाने स्टार्ट किए, जिससे वो क्या था, जब भी रिवर में बाढ़ वगैरह आती थी ना गंगा के अंदर, तो उसके कैनाल बना के उसको पानी को मैनेज करते थे। ठीक है, फिर क्या है, एक एग्जांपल दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य का। वह चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या सबसे पहले डैम्स वगैरह इंडिया में बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, पानी को होल्ड कर सकते हैं
होल्ड करके हम उसको जब चाहे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इरिगेशन में हम उसका उस टाइम यूज़ कर रहे थे। और उसके अलावा कुछ यहाँ में देख, कलिंगा आपको पता है उड़ीसा, ना नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्यूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र, ठीक है। एक यहाँ पर मेन एग्जांपल 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक बनाई गई थी, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक थी उस टाइम की, ठीक है। फिर एक 14वीं सेंचुरी दिल्ली में आपने सुना ओज खास, ठीक है। वो जो क्या है इल्तुतमिश ने बनाया, वो पानी सप्लाई करना था उनको श्री फोर्ट को, ठीक है। तो वाटर कंजर्व करते थे, रेन वाटर आता तो उसको वो कंजर्व कर लेते थे, उससे बढ़ाया उन्होंने, एक तरह तालाब बनाया, एक सिस्टम बनाया था जिससे श्री फोर्ट तक पानी जाता था। इम्पोर्टेंट ऑफ द डैम्स, डैम्स आपको पता है इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक तरह से उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। पॉजिटिव तो एक तरह से क्या है, वाटर सप्लाई हो सकती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, जो पानी आ रहा है उसको हम इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए, ठीक है। और एक न्यू बोल सकते हैं आप क्या है उसका, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने एग्जांपल्स हैं इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे सतलुज ब्यास भाखरा नांगल प्रोजेक्ट बनाया गया, ठीक है। और एक हीराकुंड प्रोजेक्ट उनका महानदी उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू प्राउड, ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने एक बार बोला था कि टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, जो डैम है वो टेम्पल्स की तरह है मॉडर्न इंडिया के लिए, क्योंकि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, इसलिए एक तरह से टेम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है इधर, दामोदर रिवर नाउ एज द रिवर ऑफ द सोरो। वेस्ट बंगाल में क्या होता है, जब दामोदर रिवर आती है जब मानसून सीजन आता है तो क्या होता है, ज़्यादा पानी आता है। ज़्यादा पानी आना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये हर साल अपना रास्ता बदलती रहती है। आज इधर से है, यहाँ पर खेती स्टार्ट की हमने, तो नेक्स्ट ईयर इधर से पूरी खेती से निकल जाती, इसलिए उसको बोलते हैं रिवर ऑफ सोरो, ठीक है। और यहाँ एक ये आपको न्यूज़पेपर में कंटिन्यू मिलता रहता है, क्या जैसे कि कुछ स्टेट के बीच में पानी को लेकर झगड़ा, ठीक है। उनके मेन प्रॉब्लम क्या है, एक तो वो स्टेट अपना पानी खुद यूज़ करना चाहते हैं, दूसरे स्टेट को नहीं दे रहे, ठीक है। जैसे हरियाणा पंजाब के बीच आपको पता है SYL जो बननी थी, सतलुज यमुना लिंक था, उसको लेकर अड़चन, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद भी वो नहीं बना रहे, ठीक है। और इस तरह से कुछ मूवमेंट चले थे इंडिया के अंदर डैम्स को लेके, पानी को लेके, नर्मदा बचाओ उनमें से एक एग्जांपल है, आप ये देख सकते हैं। अब क्या था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अपने पास क्या रहता है, रेन का वाटर आता है लेकिन हम उसका प्रोटेक्ट मतलब उसको कंजर्व नहीं कर पाते, तो वेस्ट ही चला जाता है एक तरह से, ठीक है। तो उसका क्या है, जो हिमालयाज़ हैं वहाँ पर जो पहाड़ों पर पता है ज़्यादा बारिश हो रही है उस साइड, वेस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर, ठीक है। वहाँ पर क्या है, उन्होंने कैनाल्स बनाने स्टार्ट किए, गुल्स और कुल्स बोलते हैं उनको, ठीक है, जिससे वो वाटर कंजर्व कर सकते हैं। एक इधर राजस्थान और राजस्थान शिलोंग मेघालय में मेन क्या है, वहाँ पर क्या, जो उनकी छत रहती ना, छत के ऊपर जैसे बारिश आती वो उसको पानी को कंजर्व कर लेते, जैसे छत से पानी, फिर क्या रहता है, एक नीचे एक टैंक रहता, छत से जितना रेन वाटर आया इस टैंक के अंदर उसको स्टोर कर लेते, ठीक है। इसको बोलते कुछ में खादीन्स इन जैसलमेर, ठीक है, जोर्ड्स इन द अदर पार्ट्स ऑफ द राजस्थान, वहाँ पर क्या था, ओपन पाउंड्स रहते जिसके अंदर भी पानी को कंजर्व कर लेते हैं हम, ठीक है। एक अच्छा एग्जांपल इधर गया, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। इसमें के अंदर क्या रहता था, बहुत सारी जैसे कि हम बैम्बू स्टिक्स रहती, तो जैसे जैसे पानी आता, जैसे बहुत सारा नेटवर्क बनाते हैं बैम्बूज़ का, और उसको हम इरिगेशन पर जहाँ पर जितना पानी की आवश्यकता है उसको पहुँचा सकते हैं, जिससे क्या पानी की बचत होती, वेस्ट नहीं होता पानी, ठीक है। और यहाँ एक एग्जांपल दिया गया तमिलनाडु का। तमिलनाडु में क्या था, सबसे पहले वहाँ उन्होंने किया क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो स्ट्रक्चर बनानी घर के ऊपर, उसको उन्होंने कंपलसरी कर दिया। कंपलसरी करने से क्या हुआ, सब ने घर पे बनाया और वाटर को कंजर्व करने में बहुत हेल्प मिली, ठीक है। और वहाँ पर इसको फॉलो करवाने के लिए लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं, अगर उसको कोई फॉलो नहीं करता तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है, ओके। तो इस तरह से अपना चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।